हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट 7 में। अभी आप देख रहे हैं BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसका MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे। इसका मीडियम हिंदी होगा। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने आवर कॉमन फ्यूचर से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? इसका ग्रो हार्लेमन ब्रंडलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पर्यावरण नहीं है? ये हो जाएगा मानव रचित पर्यावरण नहीं है। फलों के जो भाग है ना पर्यावरण, मानव रचित पर्यावरण नहीं है। 1992 पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED आयोजित किया गया था। यह आयोजित किया गया था आपका रियो डी जेनेरियो में। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका हो जाएगा आपका सभी परतंत्रों की समष्टि सीमाएं होती है। आहार श्रृंखला में शाक-भाजी प्रदर्शित करते हैं। आहार श्रृंखला में शाक-भाजी प्रदर्शित करते हैं। फूसी स्तर 2 पृथ्वी की सतह सर्वक सबसे बड़ा जवाहर भंडार है। मृदा और अवसाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक समुदाय कहा जाता है? प्राथमिक समुदाय लेकिन वो कहा जाता है। मरुस्थल परितंत्र में प्रमुख परभक्षी है। ये हो जाएगा जिप्स बेंगालियनसिस। एक जलीय परितंत्र में ऐसा संलग्न जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहता है वह कहलाता पटलक। महासागर में मंडल जोन उथला होता है और यह उच्च उत्पादक वाली स्पीशीज में समृद्ध होता है। विलांची मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा वन सबसे विविध समुदाय होते हैं? यह हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन। पौधे से वसा वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है। यह कहला जाएगा वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा सूखा का एक आर्थिक प्रभाव है? यह आपका हो जाएगा फसल की हानि। फसल की जो हानि है ना, सूखा की फसल की हानि हो जाएगा। पश्चिमी और मध्य भारत के दक्कन वाले मालवा के पठारों में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है। यह काली मिट्टी मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? यह जल संभर का विकास हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह हो जाएगा वर्षा प्रचुर वन सिर्फ अमेजन और नील बेसिन के आसपास पाए जाते हैं। यह आकलन किया गया कि भारत को अपनी पारिस्थितिकी और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10% में वनाच्छादन रखना चाहिए। इसका 33% पर वनाच्छादन रखना चाहिए। NTF का पूरा नाम क्या है? NTF का पूरा नाम हो जाएगा आपका गैर लकड़ी आधारित वन उत्पादन, नॉन ट्री फूड प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विविधता को विविधता की मूलभूत मुद्रा कहा जाता है? यह हो जाएगा आनुवंशिक विविधता को मूलभूत विविधता कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जलभौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है? यह हो जाएगा दक्षिण प्रायद्वीप। भारत के लगभग 2/3 स्थान पादप समिति है पश्चिमी घाटों में। भारत एक बहुविविधता वाला देश है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? विश्व के 34 जैव विविधता के हॉटस्पॉट में 6 हॉटस्पॉट भारत में है। यह कथन गलत है। भारत में पलित तरंग और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। यह हो जाएगा आपका केरल झीझिमम में। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से भारत में सर्वाधिक बिजली प्राप्त की जाती है? यह हो जाएगा आपका
हाइड्रो पावर पनबिजली से। ग्रामीण भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित में से किस स्रोत का अधिकतम उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा बायोमास, जीवाश्म का। बायोमास, वो अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधन द्वारा समर्थित किया जा सकता है कहलाती है जैव भौतिक धारण क्षमता कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रजाति के चयन विन्यास का एक उदाहरण है? यात्री कबूतर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अर्धशोष क्षेत्र में पाई जाने वाली आक्रामक प्रजाति है? यह गोल्डन एप्पल स्नेल। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का वैधता संरक्षण नहीं है? इसका हो जाएगा बीज बैंक। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। इसका सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, 1 के 3 हो जाएगा। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। बी के 1 हो जाएगा। हरिकेय जो है पंजाब में है। सी के 4 हो जाएगा। ये चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। भरतपुर 2 हो जाएगा तो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का निश्चित स्रोत है? कृषि व जल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? कुहासा जो है प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है। टीडीएस का पूरा नाम क्या है? टीडीएस का पूरा नाम होता है टोटल डिजर्व सॉल्वेंट। टोटल डिजर्व सॉल्वेंट डेसिबल मापन करता है। डेसिबल मापन करता है ध्वनि के तारत्म्य पिच को। निम्नलिखित में से कौन सा संकट दाई अपशिष्ट की विशेषता नहीं है? तीक्ष्ण गंध जो है ना संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? अनुपम जो है ना अपशिष्ट भौतिक उपचार का विधि है। जब अनेकों उद्योग शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट के निस्तारण के लिए पर्याप्त खाली स्थान नहीं होता तो समुद्र में किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका भूमिगत निस्तारण के लिए किया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना हुई थी। यह 1988 में स्थापना हुई थी IPCC की। ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। यह समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का प्रभाव नहीं है? पृथ्वी पर सतह का तापमान बढ़ जाना। पृथ्वी से समुद्र का कहा गया था। ये जोहान्सबर्ग में किया गया था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय हरित अधिकरण नियम की क्षेत्रीय शाखा स्थित है? नई दिल्ली। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण सुरक्षा करे एवं सुधार करे तथा देश पर्यावरण और जीवन जगत को प्रदान करे? यह 48 में कहा गया। 1000 ईस्वी के पूर्व लगभग 1800 ईस्वी के बीच में पृथ्वी के जीवनधार प्रमुख कारक व्यापक रूप से इस कारण थे। बढ़ती जनसंख्या की वृद्धि के अनुरूप निम्नलिखित में से किस रोग को मानसिक नहीं माना जाता है? सिजोफ्रेनिया को मानसिक नहीं माना जाता है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। वायुमंडलीय लू, भू जैविक भूस्खलन स्थापन। ये के 3 हो जाएगा। बी के 1 हो जाएगा। जैविक पीड़क जीवाणु। भौगोलिक हो जाएगा। भूस्खलन जलीय हो जाएगा। बिछड़ जलीय बाढ़। साइलेंट वैली इस नदी में स्थित है। पेरियार, वेंगई, तुंगभद्रा, कुंती। ये हो जाएगा कुंती नदी में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के साथ नियमित बनाने के लिए कारक नहीं है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति। निबंध लर्न स्थिक्स किसने लिखा है? एल्डो लेपोल्ड ने। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? जो पर्यावरण अभियांत्रिकी में सिविल इंजीनियरिंग और अभियांत्रिकी जैसे विषय सम्मिलित नहीं है।